जाने वाले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कुपवाड़ा के करनाह सेक्टर का वो दौरा करेंगे और पाक गोलीबारी में प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। तो अक्रॉस द बॉर्डर लाइन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कई मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की गई थी उसमें लोगों को भारी नुकसान हुआ था। और इससे पहले उरी के दौरे पर पहुंचे थे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। ये तस्वीरें उरी की हैं, जब उरी के लगामा गांव पहुंचे थे जहां पर पाक गोलीबारी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। और आज कुपवाड़ा के करनाह सेक्टर जाने वाले, कुपवाड़ा भी सीमावर्ती इलाका है, एलओसी से बेहद करीब है, और वहां के करनाह सेक्टर जाएंगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। पाक गोलीबारी में प्रभावित लोगों से वो मुलाकात करेंगे। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जाएंगे करनाह सेक्टर, जहां पर वो पाक गोलीबारी में प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। इससे पहले उरी के दौरे पर पहुंचे हुए थे और पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत में कई लोग अभी भी प्रभावित हैं। लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा था। ऐसे में लोगों के पुनर्वास के लिए और साथ ही साथ वहां पर किस तरह की मदद लोगों को मुहैया कराई जा रही है, इसको लेकर ये दौरे हो रहे हैं। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज कुपवाड़ा के करनाह सेक्टर में नजर आएंगे। तो पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए सेना आगे आई है। प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है। तो आपको बता दें, पूरा प्रशासनिक अमला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पुंछ राजौरी के कई बार दौरे पर जा चुके हैं और अब सेना भी आगे आई है। पुंछ ये वही इलाका है और ठीक वही लोकेशन है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही थी और लोग डर के माहौल में यहां से पुंछ छोड़ने की कगार पर थे। और ऐसे में अब उनकी मदद के लिए सेना आगे आई है। पुंछ में सबसे ज्यादा नुकसान पाक गोलीबारी में हुआ है, जहां 15 लोगों की जान चली गई, जिसमें 5 सिख समुदाय से भी ताल्लुक रखते थे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तक को भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में नहीं बख्शा गया। और अब यहां पर लोगों की मदद के लिए सेना भी आगे आई है। गोलीबारी से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए सेना आगे आई है। प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से राहत सामग्री यहां पर मुहैया कराई जा रही है, खाने पीने की और रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं, राशन, वो लोगों को यहां पर मुहैया कराया जा रहा है सेना की तरफ से। जो है पुंछ के बीच जो है काफ़ी बम्बारमेंट हो रही दोनों देशों के बीच। उसी के दौरान जब शीर्ष फायर हुआ तो हमारी भारतीय सेना पे हमें इतना गर्व है कि भारतीय सेना फ्रंट लाइन पर भी लड़ रही है। और आज शीर्ष फायर के बाद इस इलाके में पहुंचकर जो है जो घाटे में जो हैं उनके घर में जाकर जो है राशन किट जो है वो दे रही है। हमें गर्व है, कोई भी देश के बीच ऐसी घटना घटती है, चाहे बाढ़ आए चाहे कुछ भी आए, तो हमारी सेना जो फ्रंट लाइन पर होती है। हमें गर्व इसलिए है कि बॉर्डर पर भी ये फ्रंट हैं और जहाँ सिविल के बीच भी फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। और मैं माँ भारती से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो वीर हमारे जवान फ्रंट लाइन पर जो है हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, माँ उनकी रक्षा करना, उनके घर परिवार की रक्षा करना, देश में शांति बनी रहे और इसी तरह हमारी इंडियन आर्मी हमेशा बढ़ती रहे। ये तो एक नॉर्मल ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम उस जो उन्होंने किया है, घटना घटी है जम्मू कश्मीर के बीच, तो उसके उपलक्ष्य के बीच जो है उन्होंने उन आतंकियों के जो अड्डे थे, लंचिंग पैड थे, उसको तहस नहस किया। उसके बाद जो है ये जो अपना ऑपरेशन सिंदूर का जो शीर्ष फायर हुआ है, उसके बाद हमारी फौज जो निकल चुकी है, हर घर जाकर जो है लोगों को दुख सुख में शामिल है और मेडिसिन की तरफ से कोई भी फैसिलिटी हो देने के लिए तैयार है।